प्रिय आत्मन, आशा है आप कुशल होंगे। और चूंकि आप कुशल होंगे ही तो मैं अपनी ओर से भी सोचता हूं कि आपको कुशलता की और शुभकामना दे दें। आप सकुशल रहें, निरंतर आप सफलता की ओर आगे बढ़ें, उत्तरोत्तर आपका विकास हो, आप समृद्ध हों और आपका जीवन सुव्यवस्थित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। जीवन को बेहतर से बेहतर करने के लिए जिस प्रबंधन की जरूरत होती है, जिन उपायों की आवश्यकता होती है, इसको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यूं तो ये कहना कि आपके पास प्रबंधन की कमी है, मुझे लगता है कि यह किसी दृष्टि से उचित नहीं है। तथापि जो हम जानते हैं, जैसा जीवन शैली हमारा है, इससे बेहतर जीवन शैली की तलाश करते रहना मनुष्य के लिए, इंसान के लिए आवश्यक बन जाता है। आज से बेहतर कल हो, कल के से बेहतर आने वाला कल हो। जिस दशा में हम हैं उससे बेहतर दशाओं के संदर्भ में सोचना, यह विवेकशील, चिंतनशील मनुष्य का कर्तव्य है और मनुष्य स्वभाव से चिंतनशील प्राणी है। इसलिए ऐसा सोचते रहता है कि आने वाला समय, हर आने वाला दिन मेरा बीते हुए दिन से, आज से सुंदर हो। तो हम कुछ इसी तरीके के निवेदन के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। जब हम बात करते हैं प्रबंधन की, तो प्रबंधन शब्द का शाब्दिक अर्थ, सीधा सा अर्थ में अगर हम देखें तो इसका अर्थ हो जाता है हमारे लिए जो जिंदगी में जरूरी है, इसे जानना और जुटाना। पहले तो हम जानें कि मेरी जिंदगी में जरूरत किस चीज की है और तब हम उसे जुटाएं। जानने और जुटाने में जो जो इस्तेमाल किया जाता है, जिन जिन कार्यों का इस्तेमाल करें, जिन जिन कारकों का इस्तेमाल करें, सब प्रबंधन के हिस्सा हो जाते हैं। चाहे वह समय का हो, चाहे वह सामान का हो, चाहे वह धन का हो, चाहे वह संसाधनों का हो, प्रबंधन इसी का है। तो हमने दो शब्द कहा, जानना और फिर जो जरूरी है उसे जुटाना। अब जानेंगे कैसे कि इसकी जरूरत, मैं हूं कौन, एक बड़ा सा विषय। मैं हूं कौन, मेरे अंदर की संभावना क्या है, मेरे अंदर कौन सा बसा है, कैसे किसको हमें बाहर निकालना है। मेरे अंदर एक चित्रकार बसता है, मूर्तिकार बसता है, वैज्ञानिक बसता है। इसे जानना बहुत आसान नहीं है, बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे कि अपनी पहचान कैसे करें। लेकिन आज फिलहाल मैं बात उनकी कर सकता हूं जिन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप को जाना है, समझा है कि मेरे अंदर कौन बसता है, और उसे जान करके उसके बाद उन्होंने कोशिश की है। अर्थात तो भ्रम में नहीं है, भ्रम से थोड़ा सा उठ चुके हैं, अपने को जान चुके हैं और अपने को जान जाने के बाद वो प्रयास किया अपने अंदर का जो मूर्त रूप है उसे बाहर करने। तो इसी कोशिश में हम लोग आज ये कोशिश है, इसी के संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं। एक बात है जो हमें समझना चाहिए, प्रबंधन से हमें शिक्षा, प्रबंधन करने से हमें मिलता क्या है। प्रबंधन संसाधनों का एक बहुलता का नाम नहीं है। प्रबंधन बहुत धन को जुटा लेने का नाम नहीं है। प्रबंधन अपने आप को उठाकर किसी ऊंचे तल पर ले जाने का नाम नहीं है। प्रबंधन का आशय होता है कि आपके पास जितना मिला है उससे आप कितना सुंदर ढंग से अपने जीवन को चला रहे हैं, अपने जहां पर आप हैं वहां उसको आप कैसे बेहतर ढंग से रखें। तो इस तरीके से एक बात ध्यान में रखना है, प्रबंधन सुंदरता का, प्रबंधन बेहतर समन्वयन का प्रतीक होता है। प्रबंधन समृद्धि का प्रतीक नहीं है। प्रबंधन इस विषय का प्रतीक है कि जितना आपके पास है वह कितना सुंदर ढंग से आप रखे हैं, कितना बेहतर ढंग से समन्वित किया है। एक अच्छे प्रबंधन का व्यक्ति झाड़ू मार रहा हो तो झाड़ू मारने से उसे क्या मिलता है। प्रबंधित व्यक्ति जब झाड़ू मारता है तो जहां उसने झाड़ू मारा है उसकी चमक बताती है, उसका जगह स्थान बताता है कि मुझे झाड़ू मारने वाला कितनी कुशलता से भरा है, कितनी योग्यता से भरा है। और इसके परे कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पर ऐसा है जहां उसको प्रबंधन का ज्ञान नहीं है,
तो उसके बाद उसके द्वारा किए गए कार्य ही बता देते हैं कि उसके पास इसका अनुभव नहीं। तो प्रबंधन हमें सिखाता है क्या, कम या अधिक की बात नहीं, जितना है उतना को कैसे बेहतर ढंग से हम रख सकते हैं, बेहतर ढंग से कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, और फिर उसमें कैसे हम नए नए चीज को खोज सकते हैं। लिहाजा हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो हमारे आस पड़ोस के हैं चीजें हैं वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, संसाधन वो हैं या नहीं है, इसे देखना पड़ेगा। और एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, संसाधन जो हम अपने आस पड़ोस की चीजों को देखते हैं, संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। अर्थात ये जो चारों तरफ जो मुझे नजर आ रहा है यह मेरे लिए उपयोगी है नहीं, मुझे अपने लिए उसको उपयोगी बनाना पड़ेगा। तो आप अपने लिए उपयोगी बनाएं, इसके लिए जरूरी क्या होगा, आपको जानिए उसके अंदर क्या छुपा है, और यह भी जानिए कि आपको क्या जरूरत है, आप उसके किस रूप को अपने उपयोगिता के लिए उपयोग कर सकते हैं, अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जानना चाहिए। व्यक्ति को पूरा जीवन जीता जब है तो उसको कई ऐसे चलने के साथ बहुत तरह की विसंगतियां आ जाती हैं। तो कभी जरूरत नहीं है जुटाने के लिए ही हमने बात कहा कि जानना और जुटाना, कभी कभी क्या जुटाना है ये जानना चाहिए। कभी कभी छांटना भी पड़ता है, काटना भी पड़ता है, काटना भी पड़ता है, छांटना भी पड़ता है, हटाना भी पड़ता है। बहुत सारी सूचनाएं मस्तिष्क में जब आ जाए तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि इसमें से कौन सी सूचना जरूरी है, किसे रखना है, किसे हटाना है। जो इसे नहीं समझ पाता है उसका माइंड उतना बेहतर नहीं रह जाता। इसलिए आवश्यक है कि हम छांटना जाने, हम काटना जाने, किसे जुटाना है, किसे सींचना है, किसे हरा भरा करने के लिए सींचना है और किस पत्ती को काट देना है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। एक माली था, थोड़ा सा पलट लें। एक मालिन है, उसका सारा काम बगीचा से होता है। वह एक बाग लगाई, उसके बगीचे में, उसके बाग में तरह तरह के वृक्ष हैं, फूल के हैं, फल के भी हैं, फूल और फल के अलावे अन्य भी हैं, औषधीय पौधे भी हैं। इसके अलावे भी जो सजावटी हैं, अर्थात बगीचा ही है, सजावटी पौधे, फूलों से भरा, फलों का, यानी सब कुछ उसके अंदर है। लता भी है, लताएं भी हैं, पौधे भी हैं, वृक्ष भी हैं। वो प्रत्येक दिन मालिन प्रत्येक दिन निकलती है घर से। वो प्रत्येक दिन जाती जब है तो अपने साथ कुछ सामान लेकर जाती है। बहुत ध्यान में रखेंगे, सामान लेकर जाती है। कौन कौन सामान लेकर जाती है? बाल्टी, हंसुआ, खुरपी, कुदाल। बाल्टी लेकर जाती है, हंसुआ लेकर के जाती है, खुरपी लेकर के जाती है, कुदाल लेकर के जाती है। प्रत्येक दिन बगीचा जाती है, वहां जाकर के देखती है, पेड़ से पूछती है, देखती है, अध्ययन करती है, और उसके बाद जहां उसे लगता है कि इसमें पानी इसे पटाना है, बाल्टी से पानी ला करके उसके जड़ों में रखती है, सिंचाई जड़ में करती है। उसे मालूम है किन पौधों की सिंचाई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है। यही प्रबंधन, कितना सिंचाई करना है, किन की सिंचाई करनी है, ये पता है उसको। फिर उसके बाद ये भी मालूम है कौन से पत्ते पीले पड़ गए हैं, उसे काटना है, छांटना है। कहाँ मिट्टी को ढीला करना है, तो मिट्टी को ढीला करने के लिए बारी बांधने के लिए, ढीला करने के लिए खुरपी, क्यारी बांधने के लिए कुदाल, पानी पटाने के लिए बाल्टी, और पीले पड़ गए और जो सूख गए हैं तनाएं, उसको छांटने के लिए, काटने के लिए हंसुआ। इस प्रकार से हंसुआ का उपयोग कहाँ करना है मालूम है, बाल्टी का उपयोग कैसे करना है मालूम है, कुदाल का उपयोग कैसे करना है मालूम है, खुरपी का उपयोग कैसे करना है मालूम है। वो सब पता है उसको। इसलिए बगीचा भी हरा भरा है, बगीचा फूल फल से लदा हुआ है, और उसका लाभ उसके घर को भी मिल रहा है। उसका घर भी फल से, अर्थात घर भी हरा भरा है। घर का हरा भरा होने का अभिप्राय है घर में पैसे की या घर में अन्न धन की किसी तरह की कमी नहीं है। एक बार ऐसा होता है
मालिन बीमार पड़ जाती है। मालिन के बीमार पड़ने के बाद अब हुआ कि कौन जाएगा बगीचा को देखने। वो अपने एक बेटे को बुलाती है। बेटा कभी बाग में गया नहीं, लेकिन बेटा अपनी माँ को बगीचा में जाते हुए प्रत्येक दिन देखता जरूर था। अपने बेटे को बुलाती है और कहती, बेटा मैं चल फिर नहीं सकती, मुझे नहीं लगता है कि मैं बाग तक ठीक से पहुंच पाऊं। जब तक मैं नहीं पहुंचती तो बगीचा जाना। वो पौधे केवल पौधे नहीं है, वे पौधे हम सबों के जीवन का हिस्सा हैं। उनकी जीवन से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम जाओ, उनकी सेवा करना। ऐसा होता है कि थोड़ा मालिन लंबे समय बीमार पड़ जाती है। मालिन लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाती है और बेटा प्रत्येक दिन कुदाल, छैटा, खुरपी, बाल्टी लेकर बगीचा की ओर चल देता है। ध्यान में रखना है, कुदाल लेकर के वह जाता है, लेकिन कुदाल से करना क्या है इसकी जानकारी उसको नहीं है। खुरपी लेकर के वह जाता है, करना क्या है जानकारी नहीं है। हंसुआ लेकर के जाता है, करना क्या है इसकी जानकारी नहीं है। और बाल्टी लेकर के भी जाता है, करना क्या है इसकी जानकारी नहीं है। वह केवल इतना जानता है बाल्टी से पानी पटाना है, कितना पटाना है, किसे पटाना है नहीं मालूम। कुदाल से बारी बांधना है या तामना है ये जानता है, लेकिन किसको किसकी केरौनी करनी है, किसको तामना है, किसको काटना है, किसको छांटना है, कितना सिंचाई करना है इसकी जानकारी उसे नहीं है। यही जानने का नाम प्रबंधन होता है। कितना करना है, किसको छांटना है, किसे हटाना है। परंतु वो बच्चा जानता नहीं था। माँ ने उसे एक हरा भरा हरियाली से भरा बगीचा दिया। बहुत हंसता बगीचा था वो। कोई जाए तो चित्त प्रसन्न हो जाए। वह पहुंचता है और शुरू कर देता है पानी पटाना। शायद माँ 2 बाल्टी पानी में पूरा बगीचा में काम चला रही होगी, 200 बाल्टी पानी पटा देता है। लेकिन केवल पता ही नहीं है इसको किस पेड़ को कितना पानी चाहिए, ये मालूम नहीं है। वो केवल उसे पटाते रहता है। जिंदगी में कुछ हम लोग इसी प्रकार से कभी कभी करते हैं। हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये पता हमको नहीं होता। करते बहुत हैं, लेकिन कैसे करना चाहिए ये मालूम नहीं होता। जितने विजेताओं को आप देख रहे हैं, उन्होंने किया शायद हमारी तुलना में, या अप्रबंधित जो लोग हैं उनकी तुलना में कुछ कम किया, लेकिन किया क्या, तो जो करना था वह किया, और जो किया उसको अलग तरीके से किया। विजेताओं ने काम करने की शैली बदली है बस, और इसीलिए वो विजेता है। तो अब यहां देखिए, वो 2 बाल्टी पानी में ही काम चला लेती थी, लेकिन ये 200 बाल्टी पानी पटा देता है। ताम दिया, बहुत ताम दिया। कुदाल का भी उपयोग बहुत किया। पता ही नहीं था हंसुआ की सहायता से, हंसिया जिसे हम कहते, इसके माध्यम से उसे सूखी तनाओं को काटना था, पीले पत्तियों को हटाना था। उसको तो मालूम ही नहीं था। उसने किसी हरी पत्तियों को, हरी डालियों को काट दिया, हरी तनाओं को काट दिया, और बगीचा दिन प्रतिदिन बदसूरत होता चला गया। उसकी सूरत बिगड़ते चली गई। होना यह चाहिए था, सूरत उसकी बेहतर होते जाती। अर्थात जिन पौधों को पानी की जरूरत ज्यादा नहीं थी उसको अधिक पानी दे दिया गया, इससे भी सूखने लगा। जिनको पानी की जरूरत थी उसे दिया ही नहीं गया, इसलिए सूखने लगा। जिन टहनियों को नहीं काटा जाना चाहिए था उन्हें उनके ऊपर प्रहार हुए, उनके ऊपर हंसुआ चलाया गया, वो सूखना शुरू हो गया। इस प्रकार से पूरा बगीचा धीरे धीरे उजड़ता चला गया। और उधर मालिन सोचती है बेटा मेरा बगीचा ठीक है ना। तो बेटा कहता है हाँ माँ, जितना तुम पानी पटाती होगी ना उससे ज्यादा, जितना काम तुम करती थी उससे मैं ज्यादा कर रहा हूं। अब सवाल है, ये नहीं पूछा गया था कि तुम ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो। सवाल ये पूछा गया था कि सुंदर है कि नहीं, बेहतर है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं। उत्तर मिला मैं ज्यादा कर रहा हूं। मालिक बेचारी दिन प्रतिदिन सोचती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है मुझे जल्द ठीक करो, क्योंकि उसके प्राण तो वहीं पर है। कहां? बगीचा में उसके प्राण थे। धीरे धीरे इधर बगीचा का रुख बदलता गया, बगीचा बदसूरत होते चला गया। एक सुंदर सूरत में माँ ने सौंपा था बेटे को, बेटे ने उसे एक दूसरा रूप, बदसूरती का रूप दे दिया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जब ठीक होती है तो आती है बगीचा की ओर, और एक नजर बगीचा पर देखकर उफ
अपना कलेजा पीटने लगती है और कहती है बेटा ये तूने क्या कर दिया। बेटा बोलता है माँ हमने बिल्कुल, तुम सोचती होगी कि हमने काम नहीं किया, ऐसा नहीं है, काम हमने बहुत किया। 200 बाल्टी पानी पटाए हैं, हमने टहनियां काटी है, हमने खुरपी से किरौनी किया है, कुदाल चलाया है, पर मां मेरी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी यह सूखता कैसे चला गया, उजरता कैसे चला गया, यही विचार करना था। मां कहती है बेटा पहले तो जानना चाहिए किसे सींचना है, किसे काटना है, किसे छांटना है। जब किसे छांटना है, किसे सींचना है, किसे काटना है, ये याद नहीं रहेगा, ये तुमको मालूम नहीं रहेगा, तो केवल काट देने से, केवल छांट देने से, केवल सींच देने से बगीचा हरा भरा नहीं हो जाता। इसमें जिंदगी को भी, जीवन को भी व्यवस्थित करने के लिए किसे सींचना है, अपने आत्मविश्वास को सींचना है, अपने आत्मबल को सींचना है, और किसे हटाना है, छांटना है। किरौनी किसकी करनी है, अवसादों की, बुरे यादों की, जिससे ज्यादातर हम भर जाते हैं। हमको पता नहीं रहता कि जिसकी हम सिंचाई करते, जिसे बार बार याद करते, वह दरअसल हमारे दिमाग को और ज्यादा पेचीदा बनाता है और ज्यादा कष्ट में पहुंचाता है। अब एक एग्जाम्पल मैं दूं, अगर मैं किसी को कहूं किसी ने मेरा दिल दुखाया, किसी ने मुझको कुछ ठेसित किया हो, और हम कहते हैं कि मैं कसम खा रहा हूं कि मैं उसे कभी याद नहीं कर सकता, मैं उसे कभी याद नहीं कर सकता। आप याद किसको कर रहे हो? आप ये कसम किसको याद करने के लिए कर रहे हो? मैं कसम खा रहा हूं, कसम खा रही हूं कि मुझे याद नहीं कर सकता। अब इन चीजों की आप सिंचाई कर रहे हो, जिसे भूलना है उसकी आप सिंचाई कर रहे हो, और वो हरा भरा होते चला जाएगा आपके मस्तिष्क में। इसलिए हमें पता करना पड़ेगा सिंचाई मुझे किसकी करनी है, पता मुझे करना पड़ेगा किरौनी किसको करनी है, किसे काट के हटा देना है, किसे छांट के हटा देना है, किसे कमा कर हटा देना है, और किसकी सिंचाई करनी है, तब यह जीवन हरा भरा हो सकता है। अगली चर्चा हम आपसे करेंगे, उस समय हम ये जिक्र करेंगे कि मैं हूं कौन, अपने को जाना कैसे जा सकता है, कैसे हम महसूस करेंगे कि मेरे अंदर का कौन सा रूप है, कैसे कौन सी प्रतिमा मेरे अंदर छिपी है, हम किस प्रकार की मिट्टी है, और इस मिट्टी से कौन सी मूर्ति का निर्माण हो सकता है, अथवा कैसा पाषाण हूं मैं, और इस पाषाण में छुपी हुई प्रतिमा कैसी है। इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आज हमने एक छोटा सा निवेदन आपसे किया, आप अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करें, समझें किसकी सिंचाई करनी है, किसको हटाना है, किसको छांटना है, वरना जैसे वह काम तो अधिक करता चला गया लेकिन बगीचा उजड़ता चला गया, हमारे साथ भी होगा। जीवन बढ़ते चला जाता है, काम हम बहुत करते चले जाते हैं, लेकिन जीवन की बगिया से हरियाली गायब होते चली जाती है। मैं निवेदन करूंगा परमात्मा से, आपको परमात्मा वो बुद्धि दे जिससे कि आप छटनी, कटनी, किरौनी और पटनी ठीक से कर सकें। शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।